आगे सोशल मीडिया मैनेजर का काम होने वाला है खत्म। ये बना के बैठे हैं सोशल मीडिया एजेंट का। सोशल मीडिया एजेंट एक ऐसा वर्चुअल एजेंट जो आपके तहत काम करेगा और आपको किसी सोशल मीडिया मैनेजर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ना सिर्फ वो वेबसाइट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म कंट्रोल करेगा, बल्कि आपकी सारी परेशानी ख़त्म कर देगा। इस वक्त हम मौजूद हैं यूआईटी के अंदर और दो ज़बरदस्त किस्म के स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कमाल कर दिया है। जब मैंने सुना तो भाई मैं तो दंग रह गया, क्योंकि आगे वाली दुनिया किस तरह चेंज हो रही है आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे। इस वक्त तमाम लोग जो यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, सब कुछ डिपेंड करते हैं सोशल मीडिया मैनेजर्स पे। लेकिन ये दो जवान कुछ ऐसा प्लान बनाया है कि आगे सोशल मीडिया मैनेजर का काम होने वाला है खत्म। ये बना के बैठे हैं सोशल मीडिया एजेंट का। सोशल मीडिया एजेंट एक ऐसा वर्चुअल एजेंट जो आपके तहत काम करेगा और आपको किसी सोशल मीडिया मैनेजर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ना सिर्फ वो वेबसाइट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म कंट्रोल करेगा, बल्कि आपकी सारी परेशानी ख़त्म कर देगा। हम बात करेंगे हसनैन से और शिरोज से। मेरा नाम हसनैन अली है और मैं बैच 56 PIIC क्वार्टर 3 का स्टूडेंट हूँ। मेरा IT से पहले कोई बैकग्राउंड नहीं था। जिस कोर्स में इनरोल होने से पहले मुझे ना कंप्यूटर चलाने का बहुत शौक था। मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था कि मैं कंप्यूटर यूज़ करता रहूँ, उसमें कुछ भी करूँ लेकिन कंप्यूटर यूज़ करता रहूँ। एक साल पहले गवर्नर साहब ने अनाउंस किया इस कोर्स के बारे में। सर जिया को तो मैं 2-3 साल से फॉलो कर रहा हूँ और उनकी काफ़ी मोटिवेशनल सेमिनार्स वगैरह हर चीज़ मैंने देखी हैं, तो मैं उनसे काफ़ी अटैच था। तो फिर मैंने सोचा, मैंने स्टडी की कि ये लोग करवा क्या रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ा। फिर मैंने इनके कोर्स में इनरोल किया। जब ये सिखाते थे सर्टिफाइड क्लाउड अप्लाइड जनरेटिव AI इंजीनियर में, मैंने जब इनरोल किया था जब था, तो उसमें मैंने 2 क्वार्टर पढ़े। उसमें हमें टाइपस्क्रिप्ट, Next.js, रिएक्ट और मतलब एक पूरा फ्रंट एंड डेवलपमेंट का बस सिखा दिया गया था, जो कि मुझे आता है। मैंने एक रिस्पॉन्सिव बहुत सारे फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। मैं आगे क्यों पढ़ रहा हूँ, अब सवाल ये आता है क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपर मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ मार्केट में। मैं इसलिए आगे पढ़ रहा हूँ कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो है वो अब समझो पीछे रह गई है। जो कि हमारा चैट GPT है, आप उसको, अगर आपको चैट GPT यूज़ करना आता है तो आप एक पूरी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट 2 से 3 घंटे में तैयार कर लोगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत आगे तक चलने वाला है। इस वजह से हमें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है, सरजिया की रिसर्च बढ़ती जा रही है, तो उस हिसाब से हमें अपने आप को भी अपग्रेड करना चाहिए। इसलिए सरजिया ने ये स्टेप लिया, हमें जनरेटिव AI से एजेंटिक AI पर शिफ्ट किया है, जिसमें हम एजेंट्स बना रहे होंगे आगे। वो मेरा दोस्त अभी डिस्कस करेगा आपसे कि हमारा क्या आइडिया है इसके बारे में, क्या हम बनाना चाह रहे हैं, किस किस तरीके से क्या बेनिफिट होगा इस चीज़ का। मेरा नाम शिरोज हनीफ़ है और मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ। जैसे कि मेरे दोस्त ने बताया कि हमारी सेम ही जर्नी रही है होल आउट PIC की। मेन जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये कि सोशल मीडिया एजेंट क्या होता है। सोशल मीडिया एजेंट बेसिकली आप यूँ समझे कि जिस तरीके से कि आपने फेसबुक, गूगल एड्स, इंस्टाग्राम एड्स या कोई भी एड्स आपने चलाने होते हैं तो आप मार्केटिंग टीम्स को हायर करते हैं। अब ये होगा कि आपको किसी भी मार्केटिंग टीम्स को हायर करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो सोशल एजेंट आपको इस तरीके से काम करेगा कि आपने उसको सिर्फ बताना है कि ये आपकी कैंपेन है, ये आपकी नीश है। आपने उसको सिर्फ ओवरव्यू देना है और वो यूजिंग द एल्गोरिथम ऑफ, चाहे वो गूगल्स के हों, यूट्यूब के हों, जहाँ पे आप मार्केटिंग कर रहे होंगे, उनका एल्गोरिथम को रीड आउट करके उसी के मुताबिक वो आपकी जो है एड्स बना के देगा। और ना सिर्फ वो एड्स बना के देगा, वो इतने परफेक्ट ऐड होंगे जो कि 99% वर्क करेंगे। और सब जानते हैं कि अगर वो एड्स, कोई भी एड्स हो, चाहे गूगल्स के हों, यूट्यूब के हो, अगर वो इतने अच्छे % वर्क करते हैं तो आपकी सेल्स तो आनी आनी है। इसी तरीके से अगर यूट्यूब की बात करूं मैं, तो अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप वीडियो बनाते हैं लेकिन वो बूस्ट नहीं हो पाती, वो नहीं रीच आउट हो पाती, ना इतने व्यूज़ आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद आपके कंटेंट में कमी होती है, शायद आपकी जो है टैग्स में कमी होती है। लेकिन ये एजेंट आपको ना सिर्फ टॉपिक प्रोवाइड करेगा कि किस टॉपिक पे आपने वीडियो बनानी है, बल्कि वो वीडियो भी जनरेट करके देगा अकॉर्डिंग टू द डेटाबेस। और वो डेटाबेस ऐसा होगा जो डिमांड्स में होगी वीडियो। देन अगेन अगर मैं इसको मज़ीद डीप लेके जाऊँ तो फिर उसके बाद क्या होगा कि उसमें ऑर्गेनिक रीच मिलेगी, और एक बार आपका यूट्यूब चैनल चल गया तो फिर डॉलर्स तो आएंगे आपके पास, ऐसी बात नहीं है। तो बताने का मकसद ये है, जितने फ्रेंडली आप चैट GPT को यूज़ करते हो उसी तरह फ्रेंडली सोशल एजेंट को भी यूज़ करोगे। अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो सोशल मीडिया मैनेजर की आपको इसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आपने हसनैन और शेरोज़ की बात सुनी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की मोटिवेशंस हैं, ज़बरदस्त किस्म का फ्यूचर। कुछ क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में तलपला रहे हैं। मैं सबसे पहले हसनैन से पूछूंगा कि यार ये सोशल मीडिया एजेंट तो आपने बना दिया, सही है। अब फॉर एग्जांपल मेरा एक चैनल है जिसमें मुझे मैनेजर की, जो सोशल मीडिया मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें मैं टैग लगवाता हूँ, पैसे लगाता हूँ, यूट्यूब के लिए पैसे देना पड़ते हैं, फेसबुक के लिए पैसे देना पड़ते हैं, उसके अलावा उसको बूस्ट वायरल करने के लिए और जितने प्लेटफॉर्म है उस पर काम करना पड़ता है। बहुत मतलब टाइम फिर कभी कभार वो जो सोशल मीडिया मैनेजर है या मैं ख़ुद भी बीमार हो जाता हूँ तो बड़ा टाइम लगता है, इसमें बड़ी कॉस्ट जाती है। तो आप एक ऐसा एजेंट बना रहे हैं जिसमें ये सब चीज़ों की जान छूटने वाली है, तो थोड़ी सी डिटेल में ये बताएं। बिल्कुल आमिर भाई, ऐसा ही है। ये एजेंट जो है आपका 24/7 काम कर रहा होगा। इसको कोई खाने की, कोई इसको दवाई की ज़रूरत नहीं, बस नेट पे ये चल रहा होगा क्योंकि क्लाउड पे डिप्लॉय कर दिया जाएगा। और एक दफ़ा बन गया तो फिर जब तक हमारी लाइफ से समझो, जब तक ये दुनिया ख़त्म नहीं होती, जब तक वो ख़त्म नहीं होगा। और इसके प्लान्स के बारे में ये है कि इसके 3 प्लान्स होंगे, जो कि एक आपको ChatGPT की तरह फ्री कर दिया जाएगा, जो कि ओपन सोर्स होगा, जिसमें आपको लिमिटेड ऑप्शंस होंगे, जिसमें आप बस टेक्स्ट ले सकते हैं, उससे मार्केट का पूछ सकते हैं, बस मतलब लिमिटेड वो आपके आंसर्स करेगा, फिर वो आपको बोलेगा कि आप सब्सक्रिप्शन लें। और फिर दूसरा जो प्लान होगा हमारा, उसमें और ज़्यादा चीज़ें होंगी, जिसमें आपके समझ लें वो मार्केट को एनालाइज़ करेगा, फिर आपको बताएगा कि आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, मतलब सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें हैं। और थर्ड जो हमारा प्लान है उसमें ये है कि आप उससे फिर एड्स भी चलवा सकते हो। थर्ड का लेने का ये फ़ायदा है। तो रेट तो अभी डिसाइड नहीं कर रहे हैं, जो कि मार्केट से कम ही होंगे, जो कि सोशल मीडिया मैनेजर को जाहिर सी बात है। अब वो दोनों बेनिफिट से देखा जाए कि सोशल मीडिया मैनेजर रात में सोता भी है, अभी आपके पास 24/7 अवेलेबल है। तो एक तरह से सोशल मीडिया मैनेजर, और इसमें ये डिफरेंस है कि ये डबल दिन काम कर रहा है, 24 आवर्स काम कर रहा है, आपका सोशल मीडिया मैनेजर 8 आवर्स काम कर रहा है। तो हो सकता है ये एक्सपेंसिव भी हो उनके सैलरी से, हो सकता है अगर कम कॉस्ट में आया तो कम कॉस्ट में, लेकिन बेनिफिट आपको इसी से है कि जिस तरीके से एक LLM काम कर सकता है ना, उस तरीके अगर उसको अच्छा ट्रेन करें तो उस वैसा इंसान भी काम नहीं कर सकता। अगर वो इतना अच्छा फाइन ट्यून, इतना अच्छा उसमें टूल वगैरह हर चीज़ यूज़ की जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सोशल मीडिया मैनेजर से अगर महंगा भी है तो इसको लेना कोई नुकसान दे। शेरोज़, आप ये बताएं कि जिस तरीके से AI छा रहा है, जिस तरीके से AI एजेंटिक का कॉन्सेप्ट आया है, और जैसे जैसे ह्यूमंस की जॉब, लोगों की जॉब ख़त्म हो रही है, और एक ऐसा रोबोट अब जो आप लोग दोनों मिलके जो है बनाने वाले हो, जो सोशल मीडिया एजेंट के तौर पे काम करेगा, ये जो आपने कोर्स करा है और इसके जो लेवल्स हैं, ये आपने कहाँ से सीखे, और इसको करने के बाद आपका क्या इरादा है? पहले पाकिस्तान में ही करोगे या आउट ऑफ कंट्री चले जाओगे? अच्छा आमिर भाई, मैं ये बताना चाहूँगा, इस वक्त हम 3rd क्वार्टर में हैं PIIC के, और इसमें हमें एजेंट्स बनाना सिखाया जा रहा है। और एजेंट्स बनाने के अलावा मैं आपको बताता जाऊँ, जो OpenAI ने 5 लेवल्स बताए हैं, वो 5 लेवल क्या है? फर्स्ट लेवल जो है चैटबॉट, सेकंड रीजनर्स, थर्ड AI एजेंट्स जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं, फोर्थ हमारा जो है वो इनोवेशंस की तरफ है, और 5वां जो है फाउंडेशन लेवल की तरफ है, जो कि थर्ड इस पे हम काम कर रहे हैं। और मैं साथ में एक रोशनी और डालना चाहूँगा, जो हम AI सोशल मीडिया एजेंट की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा उसमें कि आपने सारी चीज़ें करनी है, लाइक आपने चीज़ें ढूंढनी है और वगैरह वगैरह, कुछ नहीं करना है। वो अगर आपने आयरन मैन देखी हो मूवी, तो उसमें जावेस होता था, ये आपका जावेस बनेगा। जावेस जो कि आपने सिर्फ उससे बात करनी है, और बात करके आपने उससे बताना है कि मुझे YouTube चैनल बनाना है, या मेरी ये कैंपेन है, ये उठ क्यों नहीं रही है, या मुझे मार्केटिंग करनी है, तो वो आपसे बात भी करेगा, और बात करते करते ही वो आपका सारा काम करेगा। तो इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये आपका दूसरा जावेस होगा। ऐसा एजेंट जो आपके घर में बैठा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा, 24 आवर्स काम कर रहा है और सोशल मीडिया एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, ह्यूमंस यानी सोशल मीडिया मैनेजर की छुट्टी। तो ये जो मैनेजर अगर आपको कोई टास्क मिलता है कि कोई बंदा आपसे कांटेक्ट करता है, तो ये कितने महीने में बनेगा? अब बेसिकली अभी इनिशियल स्टेज पे हो, लेकिन एक बंदा, अगर कोई कंपनी, कोई बंदा आपसे कांटेक्ट करना चाहे, तो बेसिकली आप दोनों ऐसा टीम वर्क के तौर पे काम करोगे, तो ये कितने दिनों में बनेगा? उस पर क्या वन टाइम जो है इसके लिए आप होगा, यानी ईयरली कॉन्टैक्ट होगा, मंथली होगा,
या इसके लिए कोई डील या पैकेज आप लेके आएंगे? देखिए आमिर भाई, इसका मैं एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकता कि आपको इतने दिन में बन जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जैसे जैसे हम लोग काम कर रहे हैं वैसे वैसे चीज़ें पता चल रही हैं, और ज़ाहिर सी बात हम लोग लर्निंग पर भी हैं और इसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं इस आइडिया को। हसन, ये बताएं कि बहुत से नौजवान इस फील्ड में नहीं हैं, फ्रंट एंड डेवलपर बन गए हैं और बस उन्होंने बोला बस हम तो वेबसाइट ही बनाएंगे और आगे उनको समझ में नहीं आ रहा है या उनके पास टाइम नहीं है, अपने आप को अपडेट करना नहीं चाह रहे। तो आप जो अभी बेसिकली आप फ्रंट एंड डेवलपर बने हो, उसके बाद अपने आप को और पॉलिश कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज दोगे आप? आपने नोकिया का ब्रांड सुना होगा, जो मोबाइल फ़ोन्स हैं हमारे। जब नोकिया ने जब भी ओवर कॉन्फिडेंट था कि मेरे फ़ोन तो 60% ज़्यादा सेल होते हैं सबसे ज़्यादा, तो मैं अपने आप को अपग्रेड करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, सैमसंग ने और फ़ोन निकाले, नोकिया ने अपना वही ओवर कॉन्फिडेंस जारी रखा और वो वहीं रहा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, अब आपके सामने है कि नोकिया का कोई नाम नहीं लेता। तो इस तरीके से अगर आप वही ओवर कॉन्फिडेंट रहोगे कि नहीं यार मुझे क्या ज़रूरत है अपने आप को अपग्रेड करने की, तो आप वही नोकिया वाला हाल हो जाएगा आपका। आपने हसनैन एंड शिरोज़ की बातें सुनी, दोनों बहुत ज़्यादा मोटिवेटिव हैं और सोशल मीडिया एजेंट के हवाले से जो उन्होंने बताया, मैं तो भाई दंग रह गया। फ्यूचर में बहुत सारी ऐसे लोग जो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे, वो जॉबलेस होने वाले हैं। और इसकी मिसाल हसनैन ने दी नोकिया की, कि किस तरीके से नोकिया कंपनी ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, फारिग हो गई। इसी तरह बहुत से ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन, हेल्थ का शोबा हो या कोई भी ऐसा शोबा हो, बहुत तेज़ी से एआई रिप्लेस कर रहा है वर्चुअल एजेंट को उन ह्यूमंस की जगह पे। ऐसा ही कुछ सोशल मीडिया एजेंट बनाने वाले हैं ये दो ज़बरदस्त किस्म के स्टूडेंट। कोर्स अभी बाकायदा चल रहा है, लेवल्स पे ये काम कर रहे हैं, अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, लेकिन 3, 4, 6, 8 महीने बाद ये ऐसा एजेंट बना देंगे जिसके बाद ना सिर्फ ये अपने चैनल को ऑपरेट कर सकते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग सोशल मीडिया मैनेजर के हवाले से बहुत परेशानी थी, उनके लिए भी ज़बरदस्त तरीके से काम कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करने वाले पॉकेट को देखते रहिए।